फेमिला इंजेक्शन पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन यूज करती है और इसका असल यूज कंट्रासेप्शन के लिए वो करती है। अगर आप भी खातून हैं और आप भी कंट्रासेप्शन के लिए फेमिला इंजेक्शन का यूज करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को पूरी देखनी है और इसमें आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इस इंजेक्शन का इंफॉर्मेशन दूंगा और ये इंजेक्शन बताऊंगा कि आपने यूज कैसे करनी है, कब करनी है, किस तरह करनी है। जो भी इंजेक्शन, जो भी मेडिसिन आप यूज करें वो किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के हिदायत के मुताबिक यूज करें और बिना हिदायत के मेडिसिन यूज ना करें। मैं आपका दोस्त, आपका मेजबान डॉक्टर इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। जब बात आती है फेमिला इंजेक्शन की तो ये इसके अंदर होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट का मेन वर्क ये होता है, मेन काम इसका ये होता है कि ये आपका जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग को पतला कर देता है, जिसकी वजह से अगर आपने आपका जो ओवम है, आपका जो एग है, अगर वो फर्टाइल भी हुआ है तो वो आपके यूट्रस में कहीं स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये आपके ये जो यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है, सर्विक्स को थिक कर देता है, मोटा कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स वहां से क्रॉस नहीं होते और इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तीसरे नंबर पे ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर FSH एंड LH यानी आपके बॉडी के अंदर जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से आपका ओवम जो है वो फर्टाइल ही नहीं होता, तो तमाम किस्सा ही खत्म, फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। ये थी बात कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसको यूज कब किया जाता है? जब भी आपने ये मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज करना हो यानी फेमिला इंजेक्शन यूज करना हो, तो आपकी जब मवारी होती है यानी मंथली साइकिल जब स्टार्ट होता है उसके पांचवें दिन आपने ये इंजेक्ट करना है। और कहाँ इंजेक्ट करना है? इंट्राग्लूटियल रीजन में या डेल्टॉइड में आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, डीप इनसाइड मसल्स। ठीक है, जब भी आप ये इंजेक्ट करेंगे डीप इनसाइड मसल्स, 3 महीने तक ये काफी है। 3 महीने तक फिर आपने ये इंजेक्ट नहीं करना। 3 महीने बाद आप एक और डोजेस का ले सकते हैं, फिर उसके अगले 3 महीने बाद एक और डोज ले सकते हैं। 2 साल तक आप ये यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है, यूज क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे आगे जाके बताऊंगा। अब ये मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशंस की, कि इसकी वजह से आपको क्या मसले हो सकते हैं या कब आपने इसे यूज नहीं करना। आपने इसे तब यूज नहीं करना जब आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ हो या होने का खतरा हो। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, DVT, या इसके अलावा दीगर अगर आपको स्ट्रोक कभी आया हो या आने का खतरा हो या आपका ब्लड बहुत, आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो, तो इन कंडीशंस में आपने हरगिज इसका यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स में ही यही है। लॉन्ग टर्म जब आप इसे यूज करते हैं तो इसकी वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपको DVT हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, यानी फालिज का दौरा आ सकता है। ठीक है, फालिज हो सकता है आपको, अगर आप 2 साल से ज्यादा यूज करते हैं। रेगुलर बेसिस पे 2 साल से ज्यादा यूज नहीं करना। अगर आप सोचती हैं कि मैंने हमला होना है, प्रेगनेंसी कंसीव करनी है महीने बाद या 2 महीने बाद, तब भी आपने ये इंजेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आपको हेडेक हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है। इसके इस्तेमाल करने से यानी 1-2-3 महीने अगर आपको इसका इफेक्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है 2-3 kg वेट भी गेन हो सकता है। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील हो सकती है, सख्ती सी महसूस हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है या लिवर कैंसर है, हरगिज इसका यूज नहीं करना। ठीक है, ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि कितना डोज इसका आपने इंजेक्ट करना है। अगर आपने इंजेक्ट करना हो तो आप इसका 150 mg इंजेक्ट कर सकते हैं सिंगल डोज में। ठीक है, डीप इनसाइड इंट्रामस्कुलर। और इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेग्नेंट आप हो चुकी है, अब आपकी प्रेगनेंसी, आपकी डिलीवरी भी हो गई है, अब आप फेमिला इंजेक्शन इंजेक्ट करना चाहती है तो कब इंजेक्ट कर सकती है? 5 महीने जब आपकी प्रेगनेंसी को गुजर जाए और आप बच्चे को दूध भी ना पिला रही हो, तब आप जाके ये इंजेक्ट कर सकती है। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा बहुत इसका कंसंट्रेशन आता है इस इंजेक्शन का, और अगर वो आपके बेबी
मिल जाए, आपका बेबी उसे सक कर ले और वो दूध पी ले, तो उसमें फेमिला इंजेक्शन आपके बेबी में भी ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये थी इंफॉर्मेशन फेमिला इंजेक्शन के बारे में। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो किसी भी मेडिसिन के बारे में, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट में थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम लिख सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।